अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मौलाना फैज अहमद और आज हम आपके साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। इस्लामी और फिक़्ह हनफी नजर से ख्वाब में औरत की शर्मगाह देखना। ये ऐसा विषय है जिस पर कई लोगों के मन में सवाल होते हैं, लेकिन पूछने में संकोच करते हैं। जी हाँ, मैं आयशा और आज हम इस विषय पर इस्लामिक दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे। दरअसल सपने यानी ख्वाब इंसानी जीवन का एक हिस्सा है और कभी कभी हमें ऐसे सपने आते हैं जो हमें असहज कर देते हैं। लेकिन इनका क्या मतलब होता है और इस्लाम इन्हें कैसे देखता है? बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस्लाम में सपनों के 3 प्रकार माने गए हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सपने 3 प्रकार के होते हैं। अच्छे सपने जो अल्लाह की तरफ से होते हैं, बुरे सपने जो शैतान की तरफ से होते हैं और तीसरे वो सपने जो हमारे अपने विचारों और अनुभवों से आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जब हम ख्वाब में औरत की शर्मगाह देखने जैसे विषय की बात करते हैं तो इसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? देखिए, फिक़्ह हनफी के अनुसार जब कोई इंसान ख्वाब में कोई शर्मनाक या बेहयाई वाली चीज देखता है तो वो ज्यादातर नफसानी ख्वाब होता है, यानी इसका संबंध व्यक्ति के मन, विचारों या इच्छाओं से होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि देखने वाला व्यक्ति कोई गुनाह कर रहा है या उसके मन में बुरी नीयत है। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार लोग ऐसे सपने देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद वे कुछ गलत कर रहे हैं। तो क्या फिक़्ह हनफी में इस तरह के सपनों की कोई विशेष व्याख्या की गई है? हाँ, फिक़्ह हनफी की किताबों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर किसी को ख्वाब में कोई हराम या शर्मनाक चीज दिखाई दे तो ये नफ्स और हवास का असर है, जिसकी ताबीर नहीं निकाली जाती। यानी ऐसे सपनों को न तो किसी से बयान करना चाहिए और न ही इस पर अधिक विचार करना चाहिए, क्योंकि ये हकीकी नहीं बल्कि नफसानी ख्वाब है। तो जब किसी को ऐसा सपना आए तो उसे क्या करना चाहिए? क्या कोई विशेष दुआ या अमल है जो इस्लाम में बताया गया है? बिल्कुल, इस्लाम में इसके लिए कई उपाय बताए गए हैं। सबसे पहले जब आप ऐसा सपना देखकर उठें तो अल्लाह की पनाह मांगे, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बुरा ख्वाब देखे वो किसी से बयान न करे। और क्या कोई और उपाय भी हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं? जी हाँ, कई और उपाय भी हैं, जैसे जिस तरफ सो रहे थे उस तरफ का रुख बदल लें। इसके अलावा कम से कम 3 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन पढ़ें। थोड़ा सा सदका या दान भी करें, इससे नफ्स और वसवसे दूर होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के सपने को देखकर अपने आप को दोषी या परेशान महसूस ना करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या ऐसे सपनों का कभी कोई रूहानी मतलब भी होता है जिसे हमें समझना चाहिए? कभी कभी हाँ, ऐसे ख्वाब अल्लाह की तरफ से हिदायत या चेतावनी भी हो सकते हैं कि इंसान अपने दिल, नजर और आमाल को पाक और साफ रखे। इसलिए इसे शर्मनाक समझकर उदास होने के बजाय इस्तिग़फ़ार और नमाज में लग जाना सबसे बेहतर अमल है। ये हमें अपने आध्यात्मिक विकास की ओर प्रेरित करता है। मुझे लगता है कि हमें कुछ सामान्य प्रश्नों पर भी बात करनी चाहिए जो लोगों के मन में इस विषय पर हो सकते हैं, जैसे क्या ये सपना किसी गुनाह का संकेत है? बिल्कुल नहीं। इसे स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि ऐसा सपना गुनाह की निशानी नहीं है। ये केवल नफसानी ख्वाब होता है। हमारे काबू से बाहर की चीजों के लिए हम जिम्मेदार नहीं होते। और क्या इस तरह के सपनों की ताबीर या व्याख्या की जा सकती है? फिक़्ह हनफी के अनुसार ऐसे सपनों की ताबीर नहीं निकाली जाती, क्योंकि ये हमारे मन की उथल पुथल या शैतानी वसवसे का परिणाम होते हैं। इनका कोई विशेष संदेश नहीं होता जिसकी व्याख्या की जाए। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ऐसे सपने शैतान की तरफ से होते हैं? कभी कभी ये शैतान के वसवसे का असर हो सकता है, लेकिन ये गुनाह नहीं है। शैतान हमें परेशान करने के लिए ऐसे सपने दिखा सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इससे बचने के उपाय भी बताए हैं, जो हमने पहले चर्चा किए। हमारे श्रोताओं के लिए एक संक्षिप्त निष्कर्ष बता दीजिए कि इस्लामी और फिक़्ह हनफी नजर से इस तरह के सपनों को कैसे देखा जाना चाहिए। निष्कर्ष ये है कि ख्वाब में औरत की शर्मगाह देखना इस्लामी और फिक़्ह हनफी नजर से नफसानी ख्वाब माना जाता है, जिसका मतलब कोई गुनाह नहीं बल्कि रूहानी तज़किया यानी दिल की सफाई की जरूरत है। अल्लाह ताला ऐसे ख्वाबों से इंसान को हिदायत और तौबा की तरफ बुलाते हैं, इसलिए डरने या शर्मिंदा होने की नहीं बल्कि इस्तग़फ़ार करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया मौलाना फैज अहमद।
आज हमने इस महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को इससे मार्गदर्शन मिला होगा और उनके मन में इस विषय पर जो भी सवाल थे वे हल हुए होंगे। शुक्रिया आयशा, और शुक्रिया हमारे सभी श्रोताओं का भी जिन्होंने हमारी इस चर्चा को सुना। हम सभी को अल्लाह ताला सही समझ और हिदायत दे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।